हे वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन जो कि संबंधित है 8th पे कमीशन से, जिसको कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। इसमें आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं कि इसमें लगभग 185% सैलरी और पेंशन में हाइक होगा। इसकी मंजूरी फाइनली मिल चुकी है। अभी हम लोग देखें तो काफी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था और इसकी घोषणा बहुत ज़्यादा संभावना है फरवरी में जो अंतरिम बजट पेश होगा उसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन इसमें दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं मुख्य रूप से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पे कमीशन क्या होता है, इसके साथ में देखेंगे ये कब तक लागू होगा। तीसरा है कि सैलरी और जो पेंशन है उसमें कितनी हाइक मिलने वाली है और ये कितने सालों में लागू होता है, ये भी हम जानेंगे। पे कमीशन का इतिहास देखेंगे, वो भी बहुत ही ब्रीफली, और इसके साथ में हम देखेंगे कि भारत के संविधान में वेतन आयोग से संबंधित क्या प्रावधान है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं वेतन आयोग क्या है। तो देखिए, वेतन आयोग जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आज़ादी के बाद हुई थी। कब? 1947 में। जिसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, यानी कि सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, उनके वेतन, सैलरी और जो भी रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पेंशन दी जाती है उनको रिवाइज करना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य होता है वेतन आयोग की स्थापना करने का। अब देखिए, ये लागू कब होता है? तो ये एवरी 10 ईयर में इसे लागू किया जाता है। पिछला जो लागू हुआ था, जो 7th पे कमीशन था, ये लागू हुआ था ईयर 2016 में। उससे पहले लागू हुआ था 2006 में। तो अब जो लागू होगा 2026 में, वो होगा 8वां वेतन आयोग। इसका जो गठन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके साथ में वेतन आयोग की जितनी भी सिफारिशें होती हैं उसके आधार पर ही जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उसके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। अब यहाँ एक पॉइंट आपके लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि वेतन आयोग जो सिफारिश देता है सरकार को, वो एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता। एडवाइजरी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उसे मानेगी या नहीं, ये पूर्ण रूप से सरकार पे डिपेंड होता है। मैंडेटरी नहीं है कि जो वेतन आयोग जो भी सिफारिश देगा वो सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो ये मुख्य रूप से कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि वेतन आयोग से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में वेतन आयोग का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखें। संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात का उल्लेख है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उसको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। संचित निधि, जिसे इंग्लिश में आप कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। अब ये जो संचित निधि होता है इसके अंतर्गत वो फंड होता है जो सरकार अलग अलग टैक्सेस से प्राप्त करती है। देखिए, भारत की जो संचित निधि है इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में। यहाँ पर 266(1) होगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इन सभी को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। इस चीज का उल्लेख तो है, लेकिन वेतन आयोग का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ये हमने देख लिया संवैधानिक प्रावधान। इसके साथ में देखिए, अब अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि पे कमीशन जो होता है इसका जो गठन होता है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जिसकी मंजूरी अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। अच्छा, देखिए, ये जो पे कमीशन होता है इसका निर्माण होता है वो किस बेसिस पर होता है? तो उसका बेसिस होता है, देखिए, दो तीन चीजें देखी जाती हैं। एक तो सैलरी रिवाइज किया जाता है, किस बेसिस पे? तो इन्फ्लेशन और जो जीडीपी होता है भारत का, उसके बेसिस पे सैलरी को रिवाइज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे मुख्य बात
जो सभी एम्प्लॉइज़ जानना चाहते हैं। तो देखिए अभी जो वर्तमान में हमारा 7th पे कमीशन ही चल रहा है, जो कि लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2016 में। इसके अंतर्गत देखिए जो सैलरी हाइक हुआ था, ये 7K से लेकर 18K हुआ था, यानी कि आप डबल से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। यानी कि 2006 से लेकर 2016 के बीच में जो सैलरी हाइक हुआ था वो 7 के से 18K हुआ था। मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का। इसके बाद देखिए मिनिमम जो पेंशन था वो था 3.5K से सीधे डबल से भी ज़्यादा हुआ और ये 9K हो गया, और जबकि मैक्सिमम पेंशन देखें तो 1.25 लाख हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसमें देखिए जैसे कि 7th में 18K आया है, तो उसी प्रकार से वो 18K से 51K तक जाने की संभावना है। और पेंशन का देखें तो यहाँ देखिए मैक्सिमम पेंशन 9K है, जो कि अब जाकर 25,000 समथिंग जाने की संभावना है। तो अब तो भाई आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन, जो भी सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए तो है ही, और जो एग्जामिनेशन का तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी एक बिगेस्ट मोटिवेशन है कि आपकी सैलरी भाई जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें आपकी सैलरी इतनी होगी। तो ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा एक छोटा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि संबंधित था 8th पे कमीशन से। और ये लागू होने के जो चांसेस हैं वो 2026 में लागू होगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं मालूम किसी को भी, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें थी, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है अभी का। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होना ज़रूरी है। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और फ्यूचर में अगर आप ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।